नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें जिन भी स्टूडेंट्स को जून का जेआरएफ क्लियर करना है या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो भूमिका निभाते हैं आपके पीवाईक्यूज़। ठीक है, तो आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है। पीवाईक्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ये पीवाईक्यूज़ जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका एक पैटर्न होता है, उसको जान लेना। उस तरीके से अगर आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को यहाँ पर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट्स अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं और यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज अगर आप सभी जो है वो पीवाईक्यूज को देखेंगे, जो आपके टेस्ट सीरीज है, तो उसमें आप जब आप फोकस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप देखेंगे फोकस करेंगे आप, आपके जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक ले लिया स्पेसिफिक आपके यूनिट 2 को लेकर के या पर्टिकुलर आपने किसी रचनाओं को लेकर के आपने ले लिया, तो आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जब आप पीवाईक्यूज को पहले टॉपिक वाइज जब आप उनको एड्रेस करते हैं तो आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाते हैं। आपने जो थ्योरी पढ़ी है पीवाईक्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पर जो है वो मैं स्टक हो रहा हूँ, ठीक है, या स्टक हो रही हूँ कि रुक रहा है कि ये वाला जब जैसे ही ये वाला टॉपिक आता है तो मेरे इस वाले टॉपिक के पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, इस वाली यूनिट के जो हैं जिसमें वो टॉपिक्स आ रहे हैं तो वो गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उसको लेकर के आपको अपनी जो भी वीकनेस उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे दूर करने का जो है आपको प्रयास करना है। ठीक है, तो इसी तरह की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे आप प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें, चाहे आप लाइव टेस्ट की बात करें, सारी क्लासेस के साथ में आपका बूस्टर सुप्रीम बैच जो है जिसमें पीवाईक्यूज के साथ में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हाईलाइट यहाँ पर की हुई है। तो अब अगर हम बात करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, पीवाईक्यूज के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो स्वरूप है उसमें आप देखेंगे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट किसको कहा जाता है, जो 3 घंटे का होता है। ठीक है, 3 आवर्स का जो आपका फुल लेंथ होता है, तो उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके लिए आप भाई अपना अपने घर अपने रूम का एक कॉर्नर एक स्पेस जहां पर कि भाई 3 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपना टेबल चेयर पर बाकायदा बैठ करके, और जैसे आपका पेपर होता है सीबीटी मोड पर, वैसे ही आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपका होता है। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों आपके उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ जो आपका अटेम्प्ट है मॉक टेस्ट का उसको अटेम्प्ट करना। उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम लाइन में आपको पेपर समाप्त करने का जो स्वरूप है वो पता चल जाएगा, आपका पेपर छूट रहा है या जो आप अपनी स्पीड जो है, स्पीड जो एक्यूरेसी है आपकी गति जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो आपकी उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा 1-2 मॉक टेस्ट से नहीं होगा, ये आप वीक में 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट, ठीक है, जितना एग्जाम जैसे जैसे करीब आती जाए। पीवाईक्यूज देखिए अराउंड क्या होता है, 2 से 3 महीने पहले तो कर ही देने चाहिए शुरू। ठीक है, या फिर मैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, जो जिनको समझ नहीं आता कि मैम तैयारी शुरू कैसे करें, तो मैंने कहा पहले आप तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करो, जिससे आपको एक अनुमान हो जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे इतनी गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, क्योंकि उसमें स्कोर कार्ड आता है, स्कोर बोर्ड होता है, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे आफ्टर ईच अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट के बाद में जो है आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा भाई ये वाला जो मेरा प्रश्न गलत हुआ, इसमें मैंने क्या सोच के आंसर दिया था और इसका क्या सही उत्तर जो है होगा। तो जब आप हमारे साथ जुड़ करके टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको सॉल्यूशन दिया होता है। ठीक है, जो आपने गलत किया उसके बाद में आपका रिव्यू आंसर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ पाएंगे कि आपने क्या गलती की, और गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को मॉक टेस्ट तक ही रहने दीजिए, उसे दोहराइएगा मत। तो आपने क्या गलती की उसको आप रिवाइज करेंगे और उस रिलेवेंट टॉपिक को जाकर के दोबारा आप पढ़ लेंगे, तो उससे आपके पीवाईक्यूज, और क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को रट रहे हैं,
क्वेश्चंस को रटना नहीं होता, क्वेश्चंस को याद नहीं करना होता, ना ही उसके आंसर को, ठीक है। पीवाईक्यूज में क्या होता है कि प्रश्न को दोबारा जब पूछा जाता है तो कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो एज इट इज पूछ लिया जाता है, जैसे पर्टिकुलर कोई आपका रचना हो गई, कोई बुक हो गया, बुक ऑथर पूछ लिया या उसका रचना काल पूछ लिया, ठीक है। जो प्रसिद्ध है वो तो वैसे ही रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन कई जो पीवाईक्यूज होते हैं वो आपके रिपीटेड मोड पे आते हैं, लेकिन उसका प्रारूप बदल जाता है, इसलिए हमें उसे रटना नहीं है, हमें उसे क्या करना, समझना है। इसलिए जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको एक तो टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि पेपर 1 के 50 प्रश्न हैं, पेपर 2 के आपके 100 प्रश्न हैं। अब इन दोनों को 150 प्रश्नों को 3 घंटे में आपको करना है, 300 नंबर का आपका पेपर है। तो आपको कि भाई, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें डीआई भी होती है, रीजनिंग भी होती है, जो हमारा टाइम बहुत खींच लेती है, ठीक है। तो ईच पेपर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी स्पीड से आपको अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ऐसा एक पेपर करने से पता नहीं चलेगा, कम से कम आपको 10 से 15 साल के आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कीजिए, जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। अब पीवाईक्यूज से क्या होती है, आपकी क्विक रिवीजन होती है, ठीक है। पीवाईक्यूज जो है वो एक रिसोर्स है, जो सॉलिड रिसोर्स है आपकी रिवीजन का, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो वो आपकी सभी यूनिट्स को कवर करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, आपकी एक सॉलिड रिवीजन जो है वो बन जाती है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसको आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका भी जब आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जैसे कोई रचनाकार दिया, ऑथर दिया है, उनको आप क्या करेंगे, उनको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उनका जो बर्थ है, आप उनकी जन्म याद कर ले या उनकी अन्य रचनाओं के बारे में पढ़ ले, तो उससे क्या होगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जान पाते हैं। इसके ये कब जान पाएंगे, जब आप कंटिन्यूअसली करेंगे उसमें, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी होगी, रेगुलरिटी होगी, निरंतरता जब होगी, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे कि आज तो कर लिए, आज तो मैंने 100 पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है, आज मैंने 150 कर लिए, लेकिन कल नहीं करे, परसों नहीं करे, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, ठीक है। अपने रिवीजन के लिए भी, अपनी तैयारी के लिए भी, क्योंकि जून के जेआरएफ में अब समय नहीं बचा है, तो आपको क्या करना है, रेगुलर रह करके अपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको भी पिन पॉइंट करना है, उनके शॉर्ट नोट्स की उनको तो क्विक रिवीजन में आपको रखना है, और जो एरिया जिसमें आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ठीक है, आप सभी को उनको भी पहचानना है, और उनको प्रिपरेशन की जो एक स्ट्रेटेजी के साथ में आपको उनको प्लान करना है कि भाई यहाँ पर मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीवाईक्यूज करने से पहले रोज जो है उसको 10 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लूं, देन उसके बाद में आगे बढ़ें, या उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं कहाँ पर स्टक हो रहा हूँ उसको आप पहचान ले। तो जब आप पीवाईक्यूज करते हैं, इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल रहती हैं पीडीएफ के साथ में आपके टेलीग्राम के ग्रुप पर, और हमारी रेगुलर क्लासेस के माध्यम से भी आप अपनी और भी अन्य प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। तो जब आप इस तरह की इंपॉर्टेंट जो अपडेट अपने पीवाईक्यू सॉल्यूशन में कर लेते हैं, तो वहां पर जो है वो आपके लिए आपके रिवीजन का एक बेहतरीन तरीका आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें, और आपको भी अपनी परीक्षा की तैयारी करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है, जैसे कि मैम पीवाईक्यूज हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, तो वो सारी जानकारी जो है आप सभी को अवेलेबल होगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया गूगल फॉर्म भर देना है। चाहे आपको आपकी तैयारी से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे बूस्टर कोर्स आपको लेना है, क्योंकि बूस्टर कोर्स में पेपर 1 पेपर 2 की कंबाइंड तैयारी आपको देखने को मिलेगी। तो क्विक रिवीजन के लिए बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारी क्लासेस के माध्यम से अवेलेबल होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया, आप सभी की हिंदी की मेंटोर, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दोबारा चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।